वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपकी जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो और इस चैनल को बढ़ाते रहो आगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं टैरो से। तो पहले हम करियर के मामले में देखेंगे और मैंने एक ही डेक यूज़ किया है करियर और लव दोनों के लिए। तो जब मैंने कार्ड शफल किया तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था 8 ऑफ कप्स। और देखते हैं चलिए कार्ड्स क्या है। पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड, हायरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए इस महीने ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है स्पीड से। वो प्रोजेक्ट के मामले में हो सकता है, आपके करियर के मामले में हो सकता है। एक्चुअली करियर के मामले में कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है जो आपको एक्चुअली एक बड़ी पोजीशन में ले जाएगा। और जो लोग जॉब सीख कर रहे थे वहीं वहाँ पे आपको कोई जॉब मिलने की आसार यहाँ पे दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि जॉब की वजह से आपको कहीं आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़े, मतलब अलग शहर में या फिर अलग जगह पे आपको जाना पड़े काम करने के लिए। और बहुत अच्छी तरीके से आप काम को बैलेंस कर पाओगे, बहुत कुछ एक साथ आप करने की कोशिश कर रहे हो अभी। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा काम पहले आपको करना है और कौन सा काम आपको बाद में करने से भी चल जाएगा। ठीक है। और आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है जी कि ठीक है जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन हर एक चीज़ को परफेक्ट ना करो। मतलब परफेक्ट करने की जो पहले आदत थी वो आदत कहीं ना कहीं अभी आपकी छूट रही है। अभी आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे करके। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे पुराने लोग जो लोगों से आपका कहीं ना कहीं अनबन हुआ था, जिस सिचुएशन से आप बाहर निकले थे, उन लोगों से फिर से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब जिन लोगों से आपका अभी तक मेल जोल नहीं था या फिर बातचीत नहीं चल रही थी, जो लोग पहले आपका दोस्त थे या फिर आपके रिश्तेदार वगैरह जो थे, उनसे फिर से इस महीने आपकी कहीं ना कहीं बात हो सकती है। और एक्चुअली बात करके वो कोशिश करेंगे आपको नीचा दिखाने की कहीं ना कहीं, और आपके डिसीजन कि आप मूव मत करो, आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, ये सब कहने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी उस कहासुनी में अभी आप नहीं फंसने वाले हो। आप पहले से ज़्यादा अलर्ट हो और ऐसा लग रहा है आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो। अगर कोई आपको यहाँ पे कोशिश करे टोकने की तो आप उसको पूरी तरीके से ना कहने के लिए सक्षम हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो इस महीने। अगर आपने किसी स्किल को सीखा है या सीख रहे हो, उसका जो सर्टिफिकेशन है वो इस महीने आपको मिलेगा। या फिर कोई नई सिरे से आप नई स्किल शुरू कर सकते हो। मुझे ज़्यादातर ये हाथ से बनाते हुआ कुछ ऐसा लग रहा है। पेंटिंग हो सकता है या फिर ग्राफिक डिज़ाइन हो सकता है, ऐसा कुछ जो आप हाथ से करो। ज़्यादातर काम जो हाथ से हो या फिर कंप्यूटर में हो, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो वो स्किल आप सीखने वाले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आप सीख सकते हो। और वो एक्चुअली आपको आगे प्रमोशन लेने में हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर आप इस सिटी से मूव करोगे और दूसरे शहर में जाओगे तो यहाँ पे आपको वो जो स्किल आप सीखने की सोच रहे हो, कोडिंग या प्रोग्रामिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आगे बढ़ने में। यहाँ पे बहुत पैशनेटली आप हर एक काम को करने वाले हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और सिर्फ नई जॉब नहीं, जो लोग पुराने जॉब से मतलब चेंज करना चाहते थे कहीं ना कहीं, तो वो लोग चेंज भी कर सकेंगे इस महीने। अगर आप चेंज करने की सोच रहे थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर मुझे कहीं पे मैं स्टक हो चुकी हूँ, आपका ये कभी 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 आपका ख्याल मतलब आता था, तो यहाँ पे आप वो जॉब छोड़ के किसी नई और एक नई जॉब में आप जा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो शेयर मार्केट में या फिर किसी भी जगह पे, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की एडवाइस लेनी चाहिए। एडवाइस लेने के बाद ही आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर आप बहुत सोचोगे और पैशनेट भी हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी मतलब सोच के ऊपर ऐसे ही मतलब पैसे लगा दोगे तो आपका पैसा डूब सकता है। यहाँ पे आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, तब आप सोचोगे कि क्यों किया मैंने। ठीक है, तो उससे बेहतर है आप किसी से एडवाइस ले लीजिए, अपने दोस्त वगैरह से, या फिर कोई जो है पर्सन जो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकता है। ज़्यादातर मुझे ये कोई एक मेल फिगर दिख रहा है, मेल पर्सन, आपसे एज में बड़े होंगे।
तो वो यहाँ पे आपको एडवाइस दे सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या फिर क्या करना है। और अगर आप किसी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो वो बिजनेस भी यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली रन आप कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से ये आपको ऑनलाइन बिजनेस में तब्दील करना होगा, ना कि शॉप लगाकर या ऐसा कुछ। ओके। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि आप फूड बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फूड बिजनेस करना चाहते हो, तो फूड बिजनेस भी कर सकते हो इस महीने। इस महीने से आप किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन ऑफलाइन से ज़्यादा यहाँ पे ऑनलाइन जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा चलेगा, वो बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप फूड बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, क्लाउड किचन वगैरह बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी कर सकते हो, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में क्या है आपके लिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ सोर्ड्स और उसके नीचे है जस्टिस। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। चलिए, पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, और उसके नीचे और एक है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पार्टिकुलर एक पर्सन है जो एक्चुअली जिनके ऊपर आपका क्रश है, या फिर जिन्होंने आपको छोड़ दिया था पहले, उन्होंने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया था, तो उसको पकड़ के आप बैठे हुए हो कहीं ना कहीं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और एक जो दिखाई दे रहा है मुझे कि जो लोगों के एक्स रिलेशनशिप था, या फिर जिन लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा करके ब्रेकअप कर लिया था, वो पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रुतबा बढ़ रहा है, आपका जो पैसा बढ़ रहा है, एबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो एबंडेंस, इसकी वजह से वो आपके सामने आएंगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, उसके लिए स्टैंड लेंगे। यहाँ पे वो डिफिकल्ट डिसीजन होगा उनके लिए, लेकिन वो ज़रूर लेंगे, और यहाँ पे आपको भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और एक जो मुझे लग रहा है कि कोई अगर रिलेशनशिप हो जो आपको टॉक्सिक ट्रेट्स दिखा रहा है, रेड फ्लैग्स दिखा रहा है, मतलब अगर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत जेलसी हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, उसके ऊपर कंट्रोल करने की अगर कोशिश करेंगे ऐसे पार्टनर, तो ये पार्टनर आपके कार्मिक है। उनसे आपको यहाँ पे दूर रहना है, या फिर अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इसको ऐसे ही, मतलब इस पर्सन को अपने आप ही आपसे दूर करेंगे, ऐसा लग रहा है। और अगर कोई नई पर्सन है जो आपको लेकर मतलब सिक्योर फील करते हैं और आपके लिए सोचते हैं, ऐसे कोई पर्सन आपके ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे 3 सिनेरियोज है। एक है आप अपनी क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरा है जो कि अगर किसी पास्ट की रिलेशनशिप में अगर आप थे, तो वो रिलेशनशिप आपको फिर से वापस आ रही है आपकी तरफ यहाँ पे, और इस बार जो आ रही है वो कमिटमेंट देने के लिए आ रही है, यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पॉज है उनके अंदर, क्योंकि उनको हिम्मत चाहिए आपकी तरफ बढ़ने के लिए। उनको लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत तरक्की कर चुके हो, और इसी वजह से ये उनके लिए एक्चुअली डिफिकल्ट डिसीजन है। कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भुला कर, पुरानी जो गलतियां उनसे हुई है, पूरी तरीके से जो आर्ग्यूमेंट हुई है, मतलब गाली गलौज जो भी है, उसको भुला कर फिर से नई सिरे से शुरू करना ये बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको झुकना पड़ेगा। तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक है, यहाँ पे पूरी तरीके से कार्मिक दिखा रहा है। और जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो बहुत जेलसी आपको कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं जो लोग, और उसके ऊपर आपके सामने मतलब उनका दोष है, आपको सॉरी बोलना होता है, आप सॉरी बोलते हैं, तो ऐसे पर्सन से यूनिवर्स आपको खुद ही यहाँ पे काट देगा। और देखिए, चलिए, आपका पर्सन की जो राशियाँ हो सकती है यहाँ पे, वृषभ राशि हो सकती है, और मकर राशि हो सकती है, और यहाँ पे जेमिनाई राशि हो सकती है, मतलब मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, सिंह राशि हो सकती है, और कुंभ राशि हो सकती है। सिंह राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, तुला राशि भी हो सकती है। तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इतने सारे राशियां हो सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए अभी। यहाँ पे है एडवेंचर, और देखते हैं चलिए कार्ड्स। पहला कार्ड है एक्सपीरियंसिंग रिवर्स में, फिर है लवर्स, कंपैरिजन, लेजीनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैच्योरिटी, abundance, trust, breakthrough, isolation, past lives, letting go, साइलेंस, और यहाँ पे है फ्लावरिंग।
देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ एक नई रिलेशनशिप आ रही है, या फिर जो आपकी क्रश है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन क्या है कि और ये रिलेशनशिप आपकी पास्ट से चली आ रही है। लेकिन क्या है, आप जो आपके कार्मिक है, उसके ऊपर आपका ध्यान पूरी तरीके से बंधा हुआ है। आप उसको ही सच समझ रहे हो। अगर ये पर्सन आपका अगर सोलमेट भी होगा, जो आने वाला है, वो कहीं न कहीं रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप पास्ट की एनर्जी से अभी तक जूझ रहे हो, पूरी तरीके से उसको लेट गो नहीं कर पाए हो। पास्ट में जो दुःख आपको मिला है, उसको लेकर अभी तक आप बैठे हुए हो कहीं न कहीं। और अगर ये रिलेशनशिप भी आएगा, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा, फिर भी आप उसको कंपेयर करोगे आगे आगे की रिलेशनशिप से। और आप कोशिश करोगे कि काफ़ी हद तक इसको मतलब कंपेयर करने की, कंट्रोल करने की फिर से। जैसे आपके एक्स कंट्रोल करते थे, वैसे आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से ये जो सिचुएशन हुआ है कि बहुत सारे यहाँ पे आपकी बहुत सारे लोगों से जो अनबन हुई थे, उन लोगों से एक्चुअली यहाँ पे आपको दूर रहना है। उन लोगों की तरफ नहीं जाना है। अगर वो लोग कुछ भी आपको मीठी बातें कहें, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी ग्रो कर रही है, तो उसके ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस महीने आपको कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू मिलने वाली है। आप किसी ट्रांजिशन से गुजरोगे। और ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पुराने इमोशंस है, जो पुराने रिश्ते हैं, जो अभी नहीं चल रहा है, या फिर जो खत्म हो चुका है, या फिर होने वाला है, उस रिश्ते को आप धीरे धीरे लेट गो कर दोगे बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, लेकिन उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन फील हो सकता है इस महीने। तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होना होगा, ताकि ये पेन जो आप फील कर रहे हो, ये ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि आप कोशिश करोगे कि पेन फील ना हो, नमनेस फील करोगे। नमनेस फील कराने की कोशिश करोगे कि ताकि आपकी जो कहीं ना कहीं पेन फील करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं अभी ना रहे। तो वो आप कोशिश ज़रूर करोगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। और आप बहुत जल्दी आपका जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाएगा, अगर आप मैनिपुलेटिव लोगों से घिरे हुए रहोगे। यहाँ पे एक्चुअली मुझे बहुत ही अभी थकान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है आपकी रीडिंग करते हुए। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, सोए हुए हो। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड शांत हो जाएगा। आपका माइंड बहुत जल्दी पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, फिर फ्यूचर, बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर रहा है, बहुत जल्दी वो सोच रहा है। तो उसको लेकर आपको यहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा, कि ताकि आप प्रेजेंट में रहो, ना कि फ्यूचर में और पास्ट में आप आओ। ठीक है। और देखते हैं, चलिए ओरेकल से क्या है आपके लिए। देखिए यहाँ पे भी द साइलेंस, सीकिंग गुड एंड रेनबो। देखिए, अगर आप मेहनत करते रहोगे, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, या फिर नई जॉब लेकर किसी दूसरे जगह पे आप चले जाओगे, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है। आखिर में जाके आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। और हर एक सिचुएशन में गलत ढूंढने की कोशिश मत करना। आप हर एक सिचुएशन में आपकी गलती ढूंढने की कोशिश करते हो, जो बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे आपको अपनी गलतियों का ज़रूर ढूंढिए, या फिर गलतियाँ ज़रूर करिए, और उसको एक्सेप्ट भी करिए कि हाँ, मैंने गलती की। लेकिन उसको लेकर बैठे मत रहिए। और यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने के लिए बोला जा रहा है। ज़्यादातर पानी के सामने अगर आप बैठ सकते हो किसी तरीके से, किसी नदी के किनारे, या फिर समुद्र के किनारे, या फिर पानी में अगर आप बैठ सकते हो पैर डुबा के, तो उसकी वो आपके लिए एक मेडिटेशन का काम करेगा। वो आपके लिए एक अच्छी फीलिंग, अगर आप डिप्रेस्ड हो, तो उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगा यहाँ पे। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे है ब्रह्मा, राधा और तेजस। देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन करोगे, आपका जो ऊर्जा है, जो एक्चुअली एनर्जी आपका कम हो रहा है, वो एनर्जी आपको रीगेन करने में आसानी होगी। और अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए यहाँ पे। एक्चुअली आप लोग कपड़े बहुत ऐसे ही पहन लेते हो इस्त्री ना करके, या फिर पुराने कपड़े बार बार पहनते हो जिसमें से गंद आता है। तो वहीं यहाँ पे आपको कपड़ा चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। जो जिसमें आप सोते हो उसमें ही आप पूरे दिन रहते हो, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। तो उसको आपको कपड़ा को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको इस्त्री वगैरह अगर आप कर सकते हो, तो उस कपड़े को इस्त्री करके ही पहनो, ताकि यहाँ पे आपका जो इनर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं हाई हो। ओके। क्योंकि ऐसा लग रहा है इस महीने आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कि आप अपनी अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो किसी क्रिएटिव काम को करके। तो उसके ऊपर आपको फोकस करने के लिए आपकी जो एनर्जी है उसको पहले क्रिएटिव साइड में लाना पड़ेगा। आपका सेक्रल चक्रा को एक्टिव करना पड़ेगा। आप पानी के सामने जाकर बैठकर एक्टिव कर सकते हो। पानी पीकर आप एक्टिव कर सकते हो। जितनी बार आप पानी पियो दिन में, उतनी बार कहो कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं ये पानी पी रही हूँ, ऐसे करके आपको बोलना होगा। तो
तो उससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा और आपकी एनर्जी में आपको कमती महसूस नहीं होगी। फिर है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जैसे मैंने कहा तेजस की कार्ड है यहाँ पे। फिर है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप अगर सोच रहे हो कि आप प्यार के काबिल नहीं हो या फिर आपको कोई ऐसा प्यार नहीं मिल सकता, ऐसी जॉब नहीं मिल सकती, अच्छी जॉब, तो ये गलत है। आपको विश्वास तभी, जैसे मैंने कहा कि आपको विश्वास करना है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। आप बहुत जल्दी मतलब अपने ऊपर से हिम्मत खो रहे हो, अपने ऊपर मतलब अपने आप को कोस रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो सब मत करो, ठीक है। फिर है यहाँ पे टोड, हेडहॉग, चिकन, एंड्योरेंस, प्रेइंग मैंटिस, ट्री। देखिए आपके पास गुड कनेक्शन है, आपके पास अच्छी आदतें, मतलब आपके पास जॉय है, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एंजॉय कर सकते हो, अकेले एंजॉय कर सकते हो, लेकिन दूसरे लोगों के बातों में आप बहुत जल्दी भी आ जाते हो। तो वहाँ पे आपको समझना है, संभलना है, ताकि आप दूसरे लोगों की बातों में जल्दी से ना हो, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारा पेन मिलेगा और कहीं ना कहीं आप पेन में रहने की आदी हो चुके हो। आप पेन में रहना पसंद करते हो, आप पास्ट में रहना पसंद करते हो, तो उससे आपको बाहर निकलना है, उससे आपको यहाँ पे उसे आपको छोड़ना है और अपने दिल को छुपाना बंद कीजिए। आपको आपके दिल में जो है, उस दिल के अंदर जो भी आप सोचते हो, जो भी आप चाहते हो, उसके ऊपर आप काम करो, उसको लेकर सोचो। यहाँ पे उसकी जो एनर्जी है वो क्रिएट होना चाहती है, इसी वजह से यहाँ पे क्रिएशन भी था। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका हाइडिंग द हार्ट हेड हॉक है। तो आप हार्ट को अपनी दिल की जो मुरादें हैं उसको पूरी करने की पूरी तरीके से कोशिश करो इस महीने, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% सफलताएं मिलेगी और जो प्रॉब्लम अभी तक आप जूझ रहे थे, उस प्रॉब्लम से आप धीरे धीरे करके बाहर निकल जाओगे इस वजह से। तो यहाँ पे काम करना शुरू करो। फिर है थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हियर। थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी व्हाट इज ऑफ द हाइस्ट गुड। तो वही कि आपको यहाँ पे अगर अपने डर से आगे बढ़ना है, आप जो डर रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, उस डर से तभी आप बाहर निकल पाओगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने फियर के ऊपर काम करोगे। क्या कौन सा चीज़ें आपको ट्रिगर करिए, उसको सोच के समझ के उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, अपने पेन को नम नहीं करोगे, ठीक है। आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर एंड आई चूज अगेन, आई चूज लव। ओके, देखिए फिर से फियर है, आपका फियर है कि पास्ट में जो हुआ था वही फ्यूचर में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। तो आपकी जो एनर्जी है वही एक्चुअली रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। आप अगर डर डर के सोचोगे तो यहाँ पे डर ही क्रिएट होगा, अगर आप प्यार से सोचोगे तो प्यार क्रिएट होगा, आप जैसे सोचोगे वैसे ही क्रिएट होगा। और जैसे मैंने कहा कि आप इस महीने बहुत कुछ एक साथ मैनिफेस्ट करने वाले हैं, लेकिन हाँ प्यार को ज़्यादा आप महत्व देंगे करियर से। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के किसी भी एक पर्सन के साथ जाना है या फिर किसी भी पर्सन को आपको चूज करना है। आप पहले से ऐसे ही मतलब सोच नहीं सकते कि हाँ यही है पर्सन और इसके साथ ही मैं पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी करके, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कर्कट राशि। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे हो और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले आने वाले और